हमें ग्रांट असिस्टेंस मिल रही है चाइना से, वो हम खरीद नहीं रहे, वो हमें ग्रांट के फॉर्म में मिल रही है चाइना से, मगर बाकी वैक्सीन डेफिनेटली हम खरीदेंगे और ये एक ठीक से है, ज्यादा कंपनी के साथ हमारी बातचीत चल रही है जिनसे हमने ये वैक्सीन खरीदी ठीक है। है। यहाँ पर हमारे साथ सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आप। दोस्तों, वेलकम टू वीवी न्यूज़। दोस्तों, आज आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान मीडिया कह रहा है कि चाइना उसे डोनेशन में वैक्सीन देगा। वो कह रहे हैं कि हम कोई वैक्सीन नहीं बना पा रहे हैं और केसेस बढ़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं। पूरी दुनिया वैक्सीन लगा रही है और हम पीछे रह गए हैं। इंडिया बहुत बड़ा वैक्सीन का प्रोड्यूसर है। हमें गावी के प्लेटफॉर्म पे यानी कोवैक्स की वैक्सीन फ्री में मिल जाए तो हम अपने लोगों को लगा सकते हैं। तो आज का वीडियो में चलो आगे देखते हैं और क्या क्या कहते हैं लोग। आपने भी वक्त दिया, आप ये बताइएगा कि पंजाब में इस वक्त कोरोना केसेस की सूरत हाल क्या है और पंजाब के कौन कौन से अजला इस वक्त हॉटस्पॉट्स हैं? जो सबसे अहम चीज़ ये है कि पंजाब के अंदर इस वक्त इन्फेक्टिविटी रेट हमारा कोई 4.8 के करीब चल रहा है। जो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं, लाहौर हमेशा से हॉटस्पॉट रहा है और हमेशा लाहौर में सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं। नेचुरली यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है। आपको पता है कि तकरीबन 1.25 करोड़ लोग जो हैं वो लाहौर में रहते हैं। तो नंबर ऑफ़ केसेस हमेशा लाहौर में ज़्यादा हैं। लाहौर के बाद फैसलाबाद, रावलपिंडी जो हैं, ये भी जो बड़े शहर हैं जहाँ ज़रा कंजेशन ज़्यादा होती है, वो हमारे हॉटस्पॉट्स रहे हैं। इन्फेक्टिविटी रेट कंपैरेटिवली कम। कल के दिन के अंदर हमारे पास 767 केसेस आए थे, 14 लोग इंतकाल किए और कोई तकरीबन हमने कल 18,000 टेस्ट किए। इन सबको लगभग मिला के अब तक पंजाब में इन्फेक्टिविटी रेट बाकी सूबों के मुकाबले में कम है और फर्टिलिटी रेट। ठीक है डॉक्टर सईद अख्तर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोरोना वायरस की वैक्सीन की तो मुख्तलिफ अक़साम की बात हो रही है। 3 वैक्सीन ऐसी हैं जिनको ड्रैप ने भी मंजूरी दे दी हुई है। अब सर आप ये बताइएगा कि इन वैक्सीन की डोजेस के हवाले से क्या अभी तक हम क्लैरिफाई हो पाए हैं या वैक्सीन आने के बाद पता चलेगा कि क्या ये साल में एक दफ़ा लगानी है या वंस इन अ लाइफ टाइम है या मुख्तलिफ फिर पीरियोडिकल इंटरवल्स में हमें ये लगानी पड़ेंगी? बड़ा क्लियर है कि एक डोज लगेगी, उसके बाद फॉलो अप एक बूस्टर लगेगा और जो कैनसाइनो की जो डोज है उसकी एक सिंगल डोज होगी। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं इस सारे प्रोसेस में बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। यानी पूरी दुनिया वैक्सीन लगा रही है और अभी हमारी बातचीत चल रही है। आई थिंक गवर्नमेंट को इसमें बहुत रैपिडली कुछ सॉलिड एक्शन लेना चाहिए ताकि ये वैक्सीन जितनी जल्दी लोगों तक पहुँच सके उतनी जल्दी लोगों का बचाव हो सके। इस वक्त मैं समझता हूँ हम लोग अगर इस वक्त प्रोक्योरमेंट के स्टेज में हैं तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत सी चीज़ों से बहुत पीछे हैं। लिहाजा गवर्नमेंट को ये चाहिए कि बहुत रैपिड स्केल पे ये प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस को मुकम्मल करे और फिर इसको ग्राउंड में एक्चुअली लगाना शुरू करे। ये कहना कि हम अभी प्रोक्योर कर रहे हैं ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि हम डेली सुनते हैं कि 50 लोग मर गए, 2000 केसेस हैं। तो ये सब इंसान हैं जिनकी डेथ हो रही है और ये वैक्सीन इन सबको प्रिवेंट करेगी इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर जफर मिर्जा साहब, आप खुद इस सिस्टम का हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग में आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अब डॉक्टर सईद साहब ने भी इंकशाफ किया और वैसे भी ये बड़ी तनकीद हो रही है कि जब दुनिया में वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है तो हम पीछे क्यों हैं, जबकि हम आबादी के लिहाज से भी कम्पीट कर रहे हैं, हमारे पास केसेस भी ज़्यादा रहेंगे कि अब फैलाव कम है। तो रीज़न क्या आप देख रहे हैं, हम अभी तक ख़रीद नहीं पाए? जी शुक्रिया बहुत बहुत। देखें, इसको 2 एंगल से देखा जा सकता है पूरी सूरत हाल को, क्योंकि वैक्सीन्स की जो प्रोडक्शन है उसकी ज़्यादातर तो बुकिंग जो है वो हाई इनकम कंट्रीज़ ने पहले ही कर ली थी, तकरीबन 80% के करीब। अच्छा, उसके बाद फिर आपने ये देखना है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर क्या सूरत हाल है। तो बावजूद इसके कि बहुत सारे कंसर्न्स सामने आए, WHO ने भी इसको रेज़ किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो नवंबर में फाइनेंशियल टाइम्स में एक लेटर छपा था जिसमें उन्होंने पीपल्स वैक्सीन के नाम से इस इशू को रेज़ किया था कि दुनिया में जब ये वैक्सीन आएगी तो उसकी फिर मसावियाना तकसीम होनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा हेल्थ एक्विटी का इशू है। लेकिन अगर दूसरे एंगल से हम देखें तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर
पाकिस्तान एक्चुअली अगर हम उसको डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर रहते हुए कंपेयर करें तो पाकिस्तान इज़ नॉट डूइंग बैड। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो शुरू से इसके ऊपर बहुत मुस्तैद है और इन्होंने जो कुछ भी किया जा सकता था वो किया है। लिहाजा मेरा ख्याल है तकरीबन 11 मैन्युफैक्चरर्स के साथ बायलैटरल नेगोशिएशंस जारी रहीं। फिर कोवैक्स का जो प्लेटफॉर्म है गावी का, उससे हमने बहुत, ये तो मैं अपने ज़माने में मैंने ये एप्लीकेशन दे दी थी गावी के लिए। तो पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्रीज़ के तनाजुर में देखें तो अपार्ट फ्राम इंडिया, क्योंकि इंडिया ख़ुद बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है वैक्सीन्स का, तो अपार्ट फ्राम इंडिया पाकिस्तान बहुत अच्छी सूरत हाल में है मैं समझता हूँ। सवाल ये है कि अब हमें कितनी वैक्सीन मिलेगी, कितनी % पॉपुलेशन को हम लगा सकेंगे और उसकी मसावियाना तकसीम को हम यकीनी बना सकेंगे पाकिस्तान के अंदर या नहीं। यहाँ एक बहुत बड़ा इशू जो मुझे नज़र आ रहा है ना जी आने वाले दिनों के अंदर, वो ये है कि अब ख़बरें ये आ रही हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी इसको इंपोर्ट कर रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर में जब ये अवेलेबल होगी वैक्सीन तो उसकी चूँकि उसका बराह रास्त ताल्लुक़ होगा लोगों की कुव्वत ख़रीद के साथ, तो उसमें ये होगा कि अमीर लोग जो हैं वो तो वो लगवा पाएंगे वो वैक्सीन, लेकिन जो गरीब लोग हैं, अवाम हैं, वो शायद वो वैक्सीन ना लगवा सके। मुझे इसके अंदर एक बहुत बड़ा एथिकल इशू उभरता हुआ नज़र आ रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बहुत सारे दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर भी, कि जब प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये अवेलेबल होगी तो ये एक बहुत बड़ा एथिकल क्वेश्चन रेज़ करेगी और हमें अभी से अपनी पब्लिक पॉलिसी जो है उसको हसास होना चाहिए इस मामले में और सही पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए। अच्छा, डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, कोरोना वैक्सीन कारामद कितनी होगी कितनी नहीं होगी ये तो जब पाकिस्तान में इस्तेमाल लार्ज स्केल पे शुरू होगा इसका पता चलेगा, लेकिन इस वैक्सीन के हवाले से एक्सेप्टेंस कितनी होगी या नहीं ये तो अभी से सामने आ रहा है। आप भी चूंकि पेशेंट्स को डील करते हैं, पब्लिक इंटरेक्शन आपका ज़्यादा रहता है, कितनी रिजेंटमेंट आप लोगों में देखते हैं वैक्सीन को लेकर कि अगर वैक्सीन आएगी तो क्या वो रजामंद होंगे, आमादगी जाहिर करेंगे उसको इस्तेमाल करने पर? रहमान रहीम, शुक्रिया आपका। ये आपका मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि हमने देखा कि डे 1 से पाकिस्तान में कोरोना को तो एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। ये कहा गया कि ये कोरोना कोई चीज नहीं है एंड दिस इज ए कॉन्स्पिरेसी, ये कोई कॉन्स्पिरेसी है। और अभी तक आज भी मैंने 2 मरीजों के फोन्स आए हैं जो कि ये कहते हैं कि ये सारे सिम्टम्स हैं, उन्होंने टेस्ट नहीं कराना है और ना ही हॉस्पिटल जाने का ना कहें। तो ये एक अजीब सी प्रॉब्लम है, जब आप कोविड को यकीन नहीं करते तो वैक्सीन कैसे लगाएंगे। फिर वैक्सीन का एक बड़ा इशू है, उसकी आपने सवाल किया एफिकेसी की। एफिकेसी का अभी तक सवालिया निशान है, क्योंकि कुछ ममालिक में लोगों ने वैक्सीन लगाया है, वैक्सीनेट में है, लेकिन उन ममालिक में एक अंदाजे के मुताबिक 8.6% लोग जो है वैक्सीन लगाने के बावजूद भी कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। तो अभी ये देखना होगा कि ये कितना इफेक्टिव होगा, और जैसे कि ये बात हुई कि साल में 2 दफा लगेगा या साल में 1 ही दफा लगेगा, जैसे फ्लू वैक्सीन का। फिर उसकी अवेलेबिलिटी की बात है। अब फ्लू वैक्सीन का मैंने जिक्र किया, तो अब तक इस साल हर साल फ्लू वैक्सीन नए स्ट्रेन्स के लिए आता रहता बनता है वो, लेकिन इस साल यानी कि 2019 के अंदर वो मिस हुआ, वैक्सीन नहीं अवेलेबल हुई। तो क्या ये इसकी अवेलेबिलिटी की बात है। दूसरी बात ये है कि हमारे मुल्क में हमें तो लोगों को ये बताना होगा बहुत मैसिव अवेयरनेस के साथ, कि जैसे सोशल मीडिया पे बातें हो रही है कि जी ये वैक्सीन जो है ये इस काम को करेगा, आपको नुकसान करेगा, आपको ट्रैक करेगा, पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं। तो इसको हुकूमत को चाहिए कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम बनाए और ये बताएं आवाम को कि देखें, या तो आप वायरस ले लें या फिर आप वैक्सीन ले लें।